सबसे पहले यहाँ पर आए थे मुगलों ने यहाँ पर रूल किया 250 ईयर्स। जो रात को 8 बजे बंद हो जाते थे, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं होता था कि अंदरून शहर के अंदर जाएं। इस साइड पे हमारे ब्रिटिश बैरिक्स हैं। अच्छा। जब ये फर्स्ट टाइम बना था तो ये सारा गोल्ड वाटर का बनाया गया था। देन इसके ऊपर ये मिरर लगा दिए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो रिफ्लेक्ट होते हैं। कि पहले यहाँ रावी टच कर, इसकी दीवार के साथ टच होता था ऐसे। और ये वाली बाउंड्री वॉल सिखों ने बनाई थी। ओह नाइस, दोबारा करिएगा। वाह, फोर्ट की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग देखिए, इसकी शेप बनी हुई है क्राउन की तरह। डायमंड चमकते थे, 9 टाइप स्टोन्स। जो व्हाइट मार्बल इस्तेमाल हुआ ये सारा मुसलमानों की कब्रों से उखाड़ के यहाँ पे लगाया गया। जहाँ पर किसी भी मर्द का आना अलाउ नहीं होता था उस दौर में, सिर्फ शहजादियाँ आया करती थी वहाँ पर वॉक वगैरह करने के लिए। व्हाइट मार्बल जो है सारा अफगानिस्तान और ईरान से आया हुआ है। ऐसा लगेगा जैसे मिरर के सामने करे हुए लास्ट। दीवारें देखकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इस फोर्ट की बुनियाद रखी थी अकबर बादशाह ने 1566 में। पहले ये कच्ची ईंटों का किला था, बाद में इसको बनाया गया था पक्की ईंटों के साथ। इसमें जो मिक्सर इस्तेमाल हुआ है उसमें एनिमल्स की बोन्स का पाउडर है, दाल माश है, दाल चना है और चूना मिक्स करके ये सारा किला बनाया गया है। कहा जाता है जो इसकी एज है वो 1000 ईयर है। 500 ईयर्स हो गए हैं इस फोर्ट को बिल्ट हुए, 500 ईयर्स बाकी हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स। यहाँ पर 3 एराज गुजरे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आए थे मुगलों ने यहाँ पर रूल किया 250 ईयर्स। देन उसके बाद यहाँ पर सिख आ गए। 1799 से 1849 तक यहाँ पर सिखों ने हुकूमत की, आलमोस्ट 50 साल महाराजा रंजीत सिंह ने। दैन उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश आ गए, फिर ब्रिटिश ने यहाँ पर 100 ईयर्स हुकूमत की। उसके बाद 1947 में पार्टीशन हो गई, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। जो जैसे जैसे आता गया अपनी अपनी बिल्डिंग्स ऐड करता गया। किला किसी एक बादशाह ने नहीं बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुगलों का किला है। हमें अंदर जाकर सिखों की बिल्डिंग्स मिलेंगी और ब्रिटिश की बिल्डिंग्स मिलेंगी। आज से 400 साल पहले हमारे इस साइड पे होता था रावी रिवर। रावी का पानी किले की दीवार के साथ आगे लगता था। और हमारे इस साइड पे है ओल्ड सिटी, पुराना लाहौर जिसको कहते हैं, विच हैज़ 12 गेट्स। जो रात को 8 बजे बंद हो जाते थे, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं होता था कि अंदरून शहर के अंदर जाएं। इसलिए किला इस पॉइंट पे बना था कि बादशाह को सिर्फ एक साइड से खतरा होता था, यानी कि इस साइड पे तो सारा रावी रिवर है। सही है। और यही वो लाहौर है शीश मंजा, और यही वो लाहौर है जिसके बारे में पंजाबी की सेइंग है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मू नहीं। और एक और पंजाबी की सेइंग है, 7 दिन ते 8 मेले कार जावा केरे वेले। इस अंदरून शहर के अंदर उन दिनों में 7 दिनों के अंदर 8 मेले हुआ करते थे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था, वो मेले एंजॉय करें या अपने घरों को जाया करें। अभी यहाँ पर शूट चल रहा है, सजल अली आई हुई है। सजल अली I7 पे। जी, ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं शीश महल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ लाहौर फोर्ट। अगर वहाँ से टूर स्टार्ट करते तो शीश महल मिस हो जाना था, इसलिए हम पहले शीश महल जा रहे हैं। ये बरूद खाना जी, इस साइड पे शीश महल। इस साइड पे हमारे ब्रिटिश बैरिक्स हैं, ब्रिटिश जेल, जहाँ पर अंग्रेज अपने कैदी कैद किया करते थे। कैद खाना समझ लें अंग्रेजों का। ये भी हम आपसे रुक के देखेंगे। ये जी हमारा जो है वो एंट्रेंस पे कैमरा छीन लिया गया है, जिसकी वजह से अब हम फ़ोन पे आ गए हैं और फ़ोन पे जो है वॉइस क्वालिटी ज़रा थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ये शीश महल है, अब इसको एक्सप्लोर करने हम जा रहे हैं। वो बंद कर दिया। ये जी दरबार है, यहाँ दरबार लगता था बादशाह का और यहाँ सारे लोग बैठते थे बादशाह के सामने। लेट्स ओवर टू टूर गाइड। वी आर वर्किंग ऑन द क्लाउड्स। ओके, अच्छा। was built by शाहजहां और his wife मलका मुमताज़, but unfortunately she died before seeing this। जब ये सेकंड टाइम बन रहा था। अच्छा। जब ये फर्स्ट टाइम बना था तो ये सारा गोल्ड वाटर का बनाया गया था शीश महल। उनको बुलाया गया दिल्ली से, यहाँ पर आई, उनको शीश महल पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने ख्वाहिश सेट की, उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ मेरे पाँव के नीचे बादल हों और चाँद और सितारे हों। आप शोहर हैं, मेरे लिए चाँद सितारे तोड़ के ला सकते हैं? और इन्हें ऐसा भी कर देंगे। अभी हम जिन पत्थरों पे खड़े हुए हैं इन्हें कहते हैं संगे बादल। इनकी शेप बादलों की तरह बनी है और यहाँ से पाइपलाइंस ट्रैवल कर रही हैं जहाँ से वाटर ट्रैवल करता था और ये फर्श रहता था ठंडा। ऊपर वाली साइड पे वाटर टैंक है, वहाँ से पानी आता था स्लाइड से, सब स्लाइड से पानी आता था तो प्रेशर बिल्ट होता था, फिर प्रेशर से ये वाले फाउंटेन चलते थे और ये सारा तालाब पानी से फिल हो जाता था। जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वहाँ से रिवर के अंदर गिर जाया करता था और सनलाइट जब सामने होती थी पानी पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जाके सामने पड़ती थी मिरर से। अच्छा। और अंदर ऐसे लगता था जैसे स्टार्स आ गए। आज मैं आपको दिन में तारे दिखाऊंगा उनके बेडरूम में, बिकॉज उन्होंने ख्वाहिश की थी कि मैं उनके बेडरूम में भी स्टार्स देखना चाहती हूँ। बट एट द एज ऑफ 38 जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई, मुमताज़ बेगम की, ऑन द बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड, तो उनके सोग में उन्होंने ब्लैक कलर के हर्ट्स बनाए थे कि मेरा दिल काला हो गया। चारों बजे से आ रहे नजर जी।
इस साइड पे ये पहले गोल्ड वाटर का बनाया गया, गोल्ड वाटर है। सारा पहले गोल्ड वाटर का बनाया गया था। देन इसके ऊपर ये अच्छा। मिरर लगा दिए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा। ये सीरिया से मंगवाए थे उन्होंने शाम से, और बाहर सारा मैकेनिज्म बनाया था कैसे रिफ्लेक्ट होकर रोशनी अंदर आएगी, और ये सारे स्टार्स ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल, ये सारे कनकेव मिरर्स लगे। वो पानी वहाँ से गिरता था ना, तो जब उसका क्रिस्टल पड़ता होगा यार वो चमकता होगा कैसे शाइन। अच्छा, वो कह रहे हैं ये इस जगह पे पहले पानी रिफ्लेक्ट करके इस मिरर्स पे पड़ता था, तो मिरर रिफ्लेक्ट करते थे। दोनों साइड पे बेडरूम, एक साइड पे डाइनिंग रूम है, एक साइड पे सिंगार रूम, ठीक है, और हमारे इस साइड पे दाबी भी होता था। अच्छा। और पीछे वाली बाउंड्री वॉल है जो सिखों ने बनाई थी ताकि दाबी का पानी उस साइड पे रहे। फिर आस्ते आस्ते रावी पीछे होता गया, नाउ रावी इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फोर्ट। अच्छा, कि पहले यहाँ रावी टच करता था वॉल्स पे। नीचे इसकी दीवार के साथ टच होता था, ऐसे टच होके ऐसे जाएगा। ओके 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 ठीक है, और ये वाली बाउंड्री वॉल सिखों ने बनाई थी। मुगल्स टाइम में ये बाउंड्री हुआ करती थी। ओके, ये फिर सिखों ने एक्सटेंड किया। था, पानी पीछे चला गया था 100 साल। सही है। ठीक है, फिर आस्ते आस्ते पीछे होता गया, क्योंकि हर 100 साल के बाद दरिया अपना रुख चेंज करता है। अब कितना पीछे चला गया? अब 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। ये जो रास्ता है ये हाथियों की चढ़ने की है। ये एलिफेंट रैंप है। अच्छा, एलिफेंट रैम्प देख लें भाई, ये नाइस। ये एक तरफ जो है वो बेडरूम है और एक तरफ सिगार है, मतलब जिस रूम में वो रेडी होते थे। विंटर में यहाँ पर आग रह जाती थी, समर में सिर्फ एक कैंडल की रोशनी होती थी, जिसकी वजह से ऊपर सारे स्टार्स आ जाएंगे। ऊपर देखिएगा, जब कैंडल ब्लिंक होती थी तो ऐसे लगता था रियल स्टार्स हैं ऊपर। ओके नाइस। She हटाइए wants the stars. लाइट, हटाइएगा जरा। ओह नाइस, दोबारा करिएगा। वाह, ये वही मिरर है जो बाहर जी। यहाँ से आप हवा देखिए कैसी आ रही है। जब रावी रिवर होता था ना, इससे ज़्यादा ठंडी हवा अंदर आया करती। अब हम जा रहे हैं डाइनिंग रूम में, इस साइड उसका डाइनिंग रूम। ये जी हम डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे हैं अब। हियर इट इज़। जस्ट इमेजिन शाहजहां एंड हिज वाइफ मुमताज बेगम यहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में खाना है और इस साइड में सारा रावी रिवर। क्या बात, साथ साथ वो खाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ रावी का व्यू enjoy कर रहे हैं। क्या बात है। वेरी और ये थे डाइनिंग रूम, इसकी वॉल्स पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं चारों साइड पर, इसके ऊपर ये सारे फ्रूट्स बने हैं। अच्छा, डाइनिंग रूम में तो फ्रूट्स बने हुए। नाइस। इट्स अ ओरिजिनल फ्रेस्को वर्ड। फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं जो ओरिजिनल पेंट्स निकलते हैं ना फ्रूट्स में से, हाँ। उसको मिक्स करके उसके अंदर से कलर निकलता है। और ओके। एक दरख्त होता है कीकर का, उसके अंदर से गूंद निकलती है, उसको मिक्स करके ये सारा पेंट बनाया जाता था। और ब्रश के लिए वो स्क्वायरल की, गुलहरी की टेल यूज़ किया करते थे, क्योंकि उस दौर में ब्रश वगैरह तो होते नहीं थे, स्क्वायरल की टेल से ये सारा लाइट में ऑन होता था। ये जी डाइनिंग रूम था। यहाँ बादशाह और उनकी जो है ज़ाहिर है मलका बैठती थी, और बीच में टेबल साथ रावी टकराता था, तो रावी बार साथ देखते थे, साथ खाना खाते थे। ये बेहतरीन सिस्टम था। और बाहर जो है वो हाथी के रैंप बने हुए हैं बड़े बड़े से। तो लेट्स गो टू अनदर पॉइंट। की मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग देखिए। अच्छा। 9 लाख का पवेलियन। 9 लाख का इसलिए कहा जाता है बिकॉज उस टाइम इसकी कॉस्ट आई थी 9 लाख रुपीज़, और इसके अंदर 9 टाइप्स के प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसकी शेप बनी हुई है क्राउन की तरह, जो लड़कियाँ ताज नहीं पहनती। मुमताज़ बेगम यहाँ पे खड़ी हुआ करती थी, उस साइड से आते थे शाहजहां, और जब वो ऊपर देखते थे ना वो एलिफेंट्स के ऊपर आते थे। उनकी वाइफ ने क्राउन पहना होता था जिसके ऊपर डायमंड्स लगे होते थे। बाद में उन्होंने इसकी शेप क्राउन की तरह बनाई थी कि आप ऐसे यहाँ पर करे हुए हैं, ताज खुद ही आपके सर पर आ जाएगा, आपको ताज पहनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक सही है, तो अब मैं वो आपको प्रीशियस स्टोन दिखाता हूँ जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट आई थी 9 लाख। शाहजहां, ये जी क्राउन शेप है और हर मलका। These are the precious stones जो उस दौर में ऐसे चमकते थे जैसे डायमंड चमकते थे। जैसे 9 टाइप स्टोन्स। ये जो आप जहांगीर के मकबरे के अंदर जो यूज है ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, जेट अगेट लैपिस lazuli सफायर। ये देखो वो ये अपना कैंडल से चमकते थे तो जी, सनलाइट से ऊपर से बेसिकली क्राउन के ऊपर लगे हुए थे ना। नाइस। ये देखें ऐसा राइट हो रहा है, हर जगह डिफरेंट है। वो ऊपर प्ले हुई है। वाओ, और इससे भी बरीक काम ऊपर पैर भी लगे हुए हैं, वो देखो इधर आप टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा।
और स्पेशली फॉरनर्स बाहर से देखने के लिए आते हैं कि हाउस डेट पॉसिबल उस स्टोर में ये स्मॉल वर्क हुआ था। ओहो नाइस यार ये जी इन केस अगर साउंड क्वालिटी ना हुई हो तो ये इन्होंने जो है वो क्राउन शेप का बनाया है। और शाहजहां की जब मुमताज़ थी जब हाथी पे आती थी वो कहती थी आपको ताज पहनने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ खड़ी होंगी तो आपके सर पे खुद ही ताज बन जाएगा। और ये उस टाइम का सबसे महंगा तरीन बिल्डिंग है और उस टाइम पे 9 लाख लगे थे, इसको 9 लाखा बोलते हैं। यहाँ आपने स्टोन्स तो देख ही लिए हैं, तो ये भी साथ जो है वो बनाया हुआ कुछ और बहुत ही बेहतरीन। लिटरली अगर आपने आना है यहाँ टूरिस्ट गाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जी इस जगह से पानी निकलता था और यहाँ से जाता हुआ इसके अंदर और ये पानी पे रिफ़्लेक्ट करता था उस मिरर में जिससे जो है वो लाइट्स रिफ़्लेक्ट होती थी। ठीक है, इस साइड पे हमारे 8 दर हैं, इसके 8 चीज़ें, जैसे 12 दरिया ना इसके 12 दरवाजे होते हैं, इसके 8 चीज़ें। ये महाराजा रंजीत ने बनाया था, यहाँ पर वो लगाया करता था दरबार। अच्छा। नीचे सारे आम लोग बैठे होते थे, यहाँ पर वो अदालत के फैसले सुनाया करता था। और इसके अंदर जो वाइट मार्बल इस्तेमाल हुआ है ये सारा मुसलमानों की कब्रों से उखाड़ के यहाँ पे लगाया गया। अच्छा। ऊपर वाली साइड पे वो टेम्पल बनाया था महाराजा रंजीत सिंह ने, जहाँ से बैठ के वो अपनी किताब पढ़ा करता था, गुरु ग्रंथ साहब। बेसिकली सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, 11वें गुरु को मानते हैं अपनी किताब को, गुरु ग्रंथ साहब को, तो वो बैठ के ऊपर रीड किया करता था, साथ साथ का भी लिया करता था। अच्छा। और 12 दरी आपको बादशाह मस्जिद के सामने मिलेगी जिसके 12 दरवाजे हैं। ठीक है, अब आए तभी वो तुम्हारा ये 8 दरी है जी जिसके 8 दरवाजे हैं और ये कुआं बना हुआ है। और ये क्या चीज़ है भाई लेफ्ट पे? ये लाल बुर्ज है, लाल बुर्ज। इस साइड पे काला बुर्ज है। दोनों बुर्जों पर ट्रांसजेंडर्स खड़े होते थे, मैं आपको बता दूं। ओके जी। मुगलों के बाद यहाँ पर आए सिख, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह, उनके 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटा था करक सिंह, उसकी हवेली दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 4 और भाई थे। 2 भाइयों ने यहाँ पर फाइट की थी। बोथ वन वांट्स टू बी अ किंग। एक ने बादशाह मस्जिद पे कब्जा कर लिया था, दूसरे का कब्जा था किले पे। दोनों आपस में चलाते थे कैनन्स। उस दौरान हमारे इस साइड पे सर्वेंट क्वार्टर्स है, सही है। मुलाजमिन यहाँ पे हुआ करते थे, ये उनके क्वार्टर से छोटे छोटे रूम थे। ये सिख वॉर में सारे टूट गए हुए हैं। ठीक है, अब आए इस वाली साइड पे हम जा रहे हैं लेडीज़ गार्डन में, जहाँ पर किसी भी मर्द का आना अलाउ नहीं होता था उस दौर में। सिर्फ शहजादियाँ आया करती थी वहाँ पर वॉक वगैरह करने के लिए। ये जी क्वार्टर्स हैं और ये सिख दौर में जो है ये फारिग हो गए हैं। हो गए हैं लेडीज गार्डन में। अच्छा। और हमारे इस साइड पे जो छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे ट्रांसजेंडर्स के, जो अच्छा। औरतों की करते थे रखवाली, बिकॉज किसी भी मर्द का तो आना अलाउ नहीं होता था यहाँ पे। उस साइड पे लाल बुर्ज है, इस साइड पे काला बुर्ज है। अच्छा। दोनों बुर्जों पर ट्रांसजेंडर्स खड़े होते थे जो दोनों साइडों से रखवाली करते थे कि इस एरिया में कोई भी मर्द एंटर ना हो, बिकॉज ये उनका प्राइवेट एरिया होता था। और उनका प्राइवेट रूम है जहाँ से शहजादियाँ बैठ के रावी का व्यू लिया करती थी। उस साइड पर रावी बिल्कुल उसकी दीवार के साथ आकर लगता था। और अभी हम जा रहे हैं रॉयल बाथ में, फॉर लेडीज़ के लिए ओनली। ठीक है, ये जी 2 बने हुए बुर्ज, एक ब्लैक और एक वाइट। इसके ऊपर खड़े होके फीमेल जो है प्रोटेक्ट करते थे वुमेंस को। और ये वुमेंस पार्क था और ये सारे रूम्स बने हुए थे ट्रांसजेंडर्स के, क्योंकि मेल तो अलाउ नहीं थे। ठीक है, और अब मेल ही मेल हुई पड़ी है। एक ये बनी हुई है जकूज़ी, 2 जकूज़ी अंदर है और स्टीम वाटर के लिए लास्ट पर आग जलाई जाती थी। ये ऊपर से कवर होता था, ये भी सिक वॉल में टूट गया हुआ है। अच्छा। और इस साइड पे टेराकोटा पाइप्स हैं, मिट्टी के पाइप्स हुआ करते थे जहाँ से पानी ट्रैवल करके सारा इसके अंदर आया करता था। ये जकूज़ी बनी हुई है। एक ही है, एक लास्ट पे ये क्या चीज़ है? अंदर वो देखें जकूज़ी बनी हुई है। स्टीम के लिए हमाम। ये भाई बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है जकूज़ी। ऐसा अभी माम में टर्किश आर्किटेक्ट है ये। अच्छा। सारा तुर्की से ऐसे ही कुछ था ना, कहीं माम के अंदर वो फनस वगैरह तो लगे। एक इससे आगे है, एक ये है और एक इससे आगे है। और ये पाइप के लिए बना हुआ था, पाइप निकल, ये भी सिख वॉर में ख़त्म हो गए। ओके, हमारे इस साइड पर शाही किले की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग है, उस दौर में 6.5 लाख रुपए की बनी थी। इसको कहते हैं दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास। उसका उस दौर में एज अ पार्लियामेंट के तौर पे यूज़ किया जाता था। उनके मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ पर बैठ के अहम मशवरे वगैरह किया करते थे। वाइट मार्बल जो है सारा अफगानिस्तान और ईरान से आया हुआ है और जो इसके अंदर जालियाँ लगी हुई हैं। आपने हनीकॉम्ब देखा? हाँ, यस यस। उसके अंदर बड़ी बड़ी सुराख होते हाँ, हैं। हाँ, ये सारा hexagonal मॉडल वहाँ से लिया गया था। ठीक है, बट जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग को एज अ चर्च के तौर पे इस्तेमाल किया था और यहाँ पे अपनी इबादत किया करते थे इसके अंदर। और हमारे इस साइड पे शाहजहां ने ख्वाबगाह है।
शाहजहां का बेडरूम, जैसे शीश महल में देखा था ना 5 कमरों पर मुश्तमिल, ये भी 5 कमरों पर मुश्तमिल शाहजहां का बेडरूम है। सेंटर में लिविंग रूम, दोनों साइड पर बेडरूम, एक साइड पर डाइनिंग रूम और एक साइड पर सिंगार। यहाँ भी रहते थे और वहाँ भी रहते इधर थे? भी रहते थे, उधर भी रहते थे। अच्छा, अच्छा बादशाह हम तो से पक्की बात, 2 शादी तो नहीं की हुई थी? शादी तो पता नहीं कितने दो। ये जी ये है जिनका वो भाई बता रहे थे पॉइंट, और यहाँ पे जो है वो शूट भी चल रहा है। आई गेस सजल अली आई हुई है, और ये चेक करें। अभी हम आ गए हैं गेस्ट रूम में। ये अच्छा। सारे गेस्ट रूम हैं, सिमेट्रिक में बनाए गए हुए हैं, सेम रूम। ऐसा लगेगा जैसे मिरर के सामने करे हुए हैं लास्ट में। ओह, एंड सेम वाह। इज द केस इधर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे मिरर के सामने करे हुए हैं। दीज ऑल आर द गेस्ट रूम्स। रॉयल फैमिली के मेहमान यहाँ पर आते हैं। उनके नीचे बेसमेंट बनी हुई है। बेसमेंट वाले कमरे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे हुआ करते थे, तो उन्होंने इस तरीके से बनाए हुए थे। और रेड स्टोन जितना भी इस फोर्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये सारा इंडिया की सिटी से आया, जयपुर से। अच्छा। 75 डेज लगते थे उन दिनों में जयपुर टू लाहौर। ये एलिफेंट्स के ऊपर आया करता था। और इंडिया में कला भी है, लाल किला, रेड फोर्ट, ये सारा रेड स्टोन जयपुर वाली साइड से निकलता था। रेड स्टोन सिर्फ इंडिया में ही है ना? जी, राजस्थान। ये जी चेक करें शाही किला। आप बिलीव नहीं करेंगे, अंदर रूम से निकल के एकदम ऐसा खुला है, तो परेशान हो गए देख के कि यार कैसे हो रहा है ये। ओह,